आप विश्वास करें या न करें, पर जब प्यार होता है तो भूत क्या, आदमी कुत्ते से भी शादी कर लेता है। मैं रवि बचपन से ही अपनी पड़ोस की लड़की प्रिया से बहुत प्यार करता था, पर कभी उसे इस बारे में कुछ कह नहीं पाया। और देखते देखते आज वो 16 साल की हो गई। मैं अक्सर स्कूल जाते वक्त उसे देखा करता था। उसके गुलाबी गाल, मोरनी सी गर्दन, सुनहरे बादलों जैसे बाल, उसके होठ, वो पूरे गांव में सबसे सुंदर थी और भोली भी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे खेलती और हंसती थी तो मैं उसे रोज़ छुप कर देखता था। मैं उसे बेइंतहा प्यार करता था, पर उसे कभी बोल नहीं पाया। पर हर प्रेम कहानी की तरह मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इन खुशियों को जल्द ही नज़र लग जाएगी। कहने को तो मैं उन्हें दोस्त कहता था, पर पूरा गांव जानता था कि जतिन और उसके दोस्त कितने कमीने लड़के हैं। आए दिन लड़कियों को छेड़ना और लोगों को परेशान करना उनकी फितरत थी। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था, तभी पीछे से जतिन और उसकी टोली ने मुझे पकड़ लिया। जतिन बोला, क्या बे रवि, क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने कहा, कुछ नहीं जतिन। तभी जतिन ने कहा कि आज मैंने प्रिया को देखा, बहुत मस्त लग रही थी। ये सुनते ही मेरे शरीर में आग सी लग गई। फिर जतिन बोला, यार मुझे प्रिया चाहिए। बाकी लड़के भी यही कहने लगे। ये सब सुनकर मेरा मगज गर्म हो रहा था। तभी जतिन बोला, रवि तू क्या सोचता है? मैंने लड़खड़ाते हुए जवान से कहा, हो सकता है प्रिया किसी और से प्यार करती हो। जतिन बोला, मैंने सब पता कर लिया है, कोई भी लड़का उसकी ज़िंदगी में नहीं है। यही सही मौका है, कल मैं प्रिया को अपना बनाकर रहूँगा। फिर जतिन जोर से बोला, सुन लो सभी, आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट सा गया, पर मैंने हार नहीं मानी और मैं बोल उठा, जतिन ये गलत बात है। जब तक प्रिया अपनी मर्जी न दे तो उसे अपनी कैसे कह सकता है? पहले प्रिया हाँ तो कर दे तुझे। मेरी बात सुनते ही सभी लड़के भी यही कहने लगे, जिसे सुनकर जतिन बोला, ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि कल क्या होगा और इसी कारण रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज प्रिया को अपने दिल की बात बोल कर ही रहूँगा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जतिन और उसका दल प्रिया और उसकी सहेलियों के पीछे हो लिया। मैं भी जतिन के पीछे चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद जब काली कब्रिस्तान आया तो जतिन अचानक से प्रिया के सामने आकर उसे रोकने लगा। मैं ये सब देख रहा था। प्रिया ने जतिन को रोकने का कारण बताया तो जतिन ने उससे सारा हाल कह डाला। तब तक मैं भी वहाँ आ पहुँचा। मैं प्रिया और जतिन को देख रहा था। प्रिया भी मुझे देखने लगी। तभी प्रिया ने कहा कि मुझे मंजूर है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा सब कुछ लुट गया। क्या मेरे बचपन का प्यार लुट जाएगा? तभी प्रिया बोली कि मेरी एक शर्त है और अगर तुम वो पूरी कर सके तो मैं तुम्हारी। जतिन बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब प्रिया बोली कि तुम्हें कुछ लाना होगा। जतिन ने कहा, क्या लाना है? प्रिया बोली, सामने काली कब्रिस्तान है, ठीक रात 12 बजे तुम्हें वहाँ से एक लेटर लाना है और अगर वो लेटर तुम ले आए तो मैं तुम्हारी। मैं और जतिन दोनों ने ये बात सुनी। फिर ये सुनते ही जतिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद जतिन बोला, मैं करूँगा। प्रिया बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं लेटर के साथ। प्रिया ने मुझे देखा और हंसते हुए बोली, तुम भी जा सकते हो रवि। जतिन बोला,
ये क्या लाएगा प्रिया, देखना मैं ही वो लेटर लाऊंगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भी ऐसा कहेगी। अब तो मैं भी रेस में था। जल्द ही सब अपने अपने घर चले गए। रात आ चुकी थी और मेरा दिल भी घबरा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और काली कब्रिस्तान की ओर चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सभी लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे। प्रिया, उसकी सहेलियों और जतिन और उसके दोस्त। जतिन बोला, तो तू आ गया रवि। तभी प्रिया बोली, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। जब तुम ऊपर की ओर जाओगे तो तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। वहाँ से तुम मोमबत्ती और माचिस ले सकते हो। उसके बाद तुम जब थोड़ी दूर और चलोगे तो तुम्हें एक कब्र मिलेगी। उसी के ऊपर एक लेटर मिलेगा। जो भी उस लेटर को लाएगा वही मेरा दोस्त बनेगा। ये सुनते ही बाकी सभी लड़के भाग खड़े हुए। सिर्फ मैं और जतिन बचे। इसलिए अब हम दोनों के बीच ही मुकाबला रह गया था। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया और जतिन तेजी से भागने लगा। रात का वक्त था और चारों ओर अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी के कारण कुछ कुछ नज़र आ रहा था। मैं भी जोश में था और जतिन को टक्कर दे रहा था। तभी एक सांप निकलकर मेरे आगे आ गया और इसका फायदा उठाकर जतिन आगे निकल गया और मूर्ति तक पहुंचकर मोमबत्ती उठा ली। जैसे तैसे मैं सांप से बचा और जब मैं मूर्ति तक पहुंचा, देखा वहाँ कोई और मोमबत्ती नहीं थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। करो और मरो की बेला आ चुकी थी। इसलिए मैं अंधेरे में ही उस कब्र की ओर निकल पड़ा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। तभी मैंने जतिन की चीख सुनी। वो चिल्ला रहा था, भागो चुड़ैल चुड़ैल। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने देखा जतिन तेजी से मेरी ओर भागते हुए आ रहा था और अचानक मेरी ओर रुकते हुए बोला, रवि भाग, यहाँ चुड़ैल है। और वो नीचे की ओर भाग गया। मैं काफ़ी डर चुका था, पर मैं ऐसे कैसे भाग जाता। मुझे हर बार प्रिया का ख्याल आ रहा था। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना प्यार साबित करना चाहता था। इसलिए मैं कब्र की तरफ बढ़ने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे वो कब्र नज़र आई, पर मेरे चेहरा पीला पड़ गया जब मैंने उस पर एक लड़की को बैठे देखा। उसके बाल काफ़ी लंबे थे और वो गर्दन झुकाकर वहाँ बैठी हुई थी। मेरे पैर काम करना बंद कर चुके थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे बार बार प्रिया का चेहरा याद आ रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और कब्र के पास जाकर उस चुड़ैल को दबती आवाज़ में बोला, जी क्या आपने यहाँ कोई लेटर देखा है? चुड़ैल कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी बात फिर दोहराई, पर इस बार उसने पास आने का इशारा किया। मैं डरते डरते उसके पास पहुँचा। तभी मैंने कहा, देखो मुझे मत खाना। दरअसल मैं एक लड़की को बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम प्रिया है और उसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तभी चुड़ैल ने कहा, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पूरी तरह हैरान हो गया। वो तो प्रिया की आवाज़ थी। तभी चुड़ैल ने अपने बालों को ऊपर किया और मेरा दिल रुक सा गया। वो प्रिया ही थी जो चुड़ैल बनी हुई थी। मैं पूरी तरह हैरान था कि अब क्या करूं। मैं बस प्रिया को देख रहा था और प्रिया मुझे। तभी हम दोनों को कोई आवाज़ सुनाई दी। एक बड़ा काला साया हमारी ओर आ रहा था। ये देख प्रिया ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मैंने भी प्रिया को पकड़ लिया। देखते ही देखते वो काला साया करीब आने लगा और अचानक एक तेज रोशनी हमारे
चेहरे पर पड़ी और वो साया बोला, कौन है वहाँ पर? वो कोई और नहीं, कब्रिस्तान का चौकीदार था। उसे देखते ही मैं और प्रिया तेजी से भाग खड़े हुए। हम काफ़ी देर तक भागते रहे और फिर घर आकर ही रुके। वो बिना कुछ बोले अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। मैं सारी रात नहीं सोया। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो पहले से ही वहाँ थी, पर वो कुछ नहीं बोली। जल्द ही स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मैं निराश होकर घर की ओर जा ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो प्रिया ही थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। वो मेरे पास आई और कहा, रवि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, घर। प्रिया बोली, मैं भी चलती हूँ। तभी मैंने कहा, प्रिया मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तभी प्रिया ने मेरे होठों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। मुझे पता चल गया था कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। कभी कभी जुबान का काम सिर्फ आंखें ही कर देती हैं। उसका हाथ मेरे हाथों में था और हम अपने घर जा रहे थे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब तो फ्री होता है यार। कर लिया सब्सक्राइब? और दोस्तों हाँ, घंटी को भी दबा देना, मेरा मतलब बेल आइकन को। हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको यह फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों, ऐसी ही मस्त स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों, अभी के लिए मुझे तो अलविदा। और दोस्तों, मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी ऐसी एक मस्त स्टोरी के साथ। धन्यवाद।